कहानी सभी अपने हैं। लेखक मदन मोहन, ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। गांव अमृतपुर अपनी खूबसूरती और शांति के लिए जाना जाता था, परंतु इसके लोगों के दिलों में अपने और पराये की दीवारें खड़ी थीं। जाति, धर्म, भाषा और वर्ग के नाम पर एक दूसरे से दूरी बनाए रखना यहां आम बात थी। संघर्ष की शुरुआत। एक दिन गांव के बीचों बीच एक बड़ा बड़का पेड़ गिर गया। वह पेड़ पानी के मुख्य स्रोत के पास था, जिससे गांव का हर व्यक्ति पानी भरता था। पेड़ गिरने से पानी तक पहुंचना मुश्किल हो गया। लोग इकट्ठा तो हुए, परंतु यह तय नहीं कर पा रहे थे कि इसे हटाए कौन। ऊंची जाति के लोग कहने लगे, हम यह काम नहीं करेंगे, यह छोटे लोगों का काम है। वहीं दूसरी तरफ मजदूर वर्ग ने कहा, हम क्यों करें? बड़े लोग हमें हमेशा तुच्छ समझते हैं। गांव के सरपंच रामनारायण, जो खुद भी भेदभाव से पीड़ित थे, इस हालात को देखकर दुखी थे। उन्होंने महसूस किया कि इस छोटे से मुद्दे ने गांव की गहरी समस्या को उजागर कर दिया है, अपने और पराये का भाव। सारथी का आगमन। उसी शाम गांव में एक साधु श्री ज्ञानदास पहुंचे। वे गांव में रुके और लोगों से बातें की। उन्होंने महसूस किया कि गांव की समस्या बाहरी नहीं, बल्कि अंदरूनी थी। अगले दिन उन्होंने गांव वालों को पंचायत भवन में बुलाया और एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन उसने देखा कि हिरण, हाथी और पक्षी अपने अपने समूहों में रहते हैं और कभी एक दूसरे की मदद नहीं करते। जब सूखा पड़ा तो जंगल के सभी जानवर मरने लगे, क्योंकि वे अलग अलग काम कर रहे थे। तभी एक वृद्ध कछुए ने उन्हें समझाया, यह जंगल सभी का है। जब तक तुम एक दूसरे को पराया समझोगे, तब तक सब कुछ नष्ट होता रहेगा। जानवरों ने मिलकर काम करना शुरू किया और जल्द ही जंगल फिर से हरा भरा हो गया। परेशानी का हल। ज्ञानदास जी ने कहा, यह गांव भी जंगल की तरह है। जब तक आप लोग अपने पराये के झगड़े में उलझे रहेंगे, तब तक कोई विकास नहीं होगा। पराई दीवारों को गिराओ और एकजुट होकर समस्याओं को हल करो। उनकी बातों ने रामनारायण को प्रेरित किया। उन्होंने पहल की और सबसे पहले पेड़ हटाने के लिए मजदूर वर्ग से मदद मांगी। उन्होंने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगा। उनके इस कदम से प्रेरित होकर अन्य वर्गों के लोग भी शामिल हो गए। पूरे गांव ने मिलकर न केवल पेड़ हटाया, बल्कि पानी के स्रोत को और भी बेहतर बना दिया। एकता का संदेश। इसके बाद गांव वालों ने तय किया कि वे किसी को पराया नहीं मानेंगे। उन्होंने गांव का नाम बदलकर एकतापुर रख दिया। श्री ज्ञानदास ने जाते जाते कहा, जब इंसान दूसरों को पराया मानना छोड़ देता है, तभी वह सच्चा मानव बनता है। कहानी से शिक्षा। भेदभाव मिटाना, अपने पराये का भाव केवल एक मानसिकता है, जिसे समझदारी और एकता से बदला जा सकता है। सामूहिक प्रयास का महत्व। किसी भी बड़ी समस्या का समाधान तभी संभव है, जब सभी मिलकर काम करें। नेतृत्व और पहल। एक सही नेतृत्व और छोटी पहल बड़ी दीवारों को भी गिरा सकती है। सभी एक समान हैं। मानवता का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सभी अपने हैं और कोई भी पराया नहीं है। यह कहानी दिखाती है कि जब हम अपने और पराये का भेद खत्म कर देते हैं, तो समाज में सच्ची शांति और प्रगति संभव हो जाती है। इस कहानी में विवाद समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के निम्नलिखित सिद्धांतों का उपयोग किया गया है। एक, संवाद और सुनवाई का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ डायलॉग एंड लिसनिंग। ज्ञानदास ने गांव वालों को एकत्रित कर संवाद की शुरुआत की। उन्होंने कहानी के माध्यम से उनकी समस्याओं की जड़ तक पहुंचने का प्रयास किया। यह दिखाता है कि संवाद और सुनने से लोग अपनी गलतफहमियों को दूर कर सकते हैं। 2, एकता और सहयोग, यूनिटी एंड कोलैबोरेशन। गांव के विभिन्न वर्गों ने मिलकर पेड़ हटाने और पानी के स्रोत को ठीक करने का काम किया। यह सिद्धांत बताता है कि किसी समस्या का समाधान तभी संभव है, जब सभी मिलकर काम करें। 3, नेतृत्व और पहल,
लीडरशिप एंड इनिशिएटिव। गांव के सरपंच रामनारायण ने नेतृत्व करते हुए खुद काम करने की पहल की। इससे अन्य लोगों को प्रेरणा मिली और वे भी सहयोग के लिए आगे आए। यह दिखाता है कि प्रभावी नेतृत्व कैसे विवाद का समाधान कर सकता है। 4. समानता और सम्मान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट। साधु ज्ञानदास ने अपने विचारों के माध्यम से यह समझाया कि हर व्यक्ति समान है और किसी को छोटा या बड़ा नहीं माना जाना चाहिए। सभी के प्रयास समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। 5. प्रतीकात्मक कहानी के माध्यम से सीख, यूज ऑफ सिंबॉलिक स्टोरी टेलिंग। ज्ञानदास ने एक प्रतीकात्मक कहानी सुनाई जिसने लोगों के दिमाग में गहरी छाप छोड़ी और उन्हें अपने व्यवहार पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया। यह एक प्रभावी विवाद समाधान तकनीक है जो समझाने के बजाय प्रेरित करती है। 6. भविष्य की ओर दृष्टि, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच। गांव वालों ने समस्या को हल करने के बाद यह निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी अपने पराये का भेदभाव नहीं करेंगे। यह दिखाता है कि विवाद समाधान के दौरान भविष्य को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। 7. समस्या की जड़ तक पहुंचना, एड्रेसिंग द रूट कॉज। गांव की असली समस्या पानी की नहीं, बल्कि अपने और पराये की मानसिकता थी। ज्ञानदास ने इस जड़ को समझकर उसे ठीक करने का प्रयास किया। यह दिखाता है कि सतही समाधान के बजाय समस्या की जड़ तक पहुंचना आवश्यक है। 8. छोटे कदम, बड़ा प्रभाव, स्मॉल स्टेप्स, बिग इम्पैक्ट। सरपंच और मजदूर वर्ग की छोटी सी पहल ने पूरे गांव को बदल दिया। यह सिद्धांत दिखाता है कि बड़े बदलाव छोटे छोटे सकारात्मक कदमों से ही आते हैं। 9. सामाजिक चेतना का जागरण, अवेकनिंग सोशल कॉन्शियसनेस। साधु ने गांव वालों के दिलों में यह जागरूकता उत्पन्न की कि यह गांव सभी का है। यह दिखाता है कि जब लोग बड़े दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो व्यक्तिगत मतभेद खत्म हो जाते हैं। 10. नाम और पहचान का परिवर्तन, सिंबॉलिक चेंज इन आइडेंटिटी। गांव का नाम अमृतपुर से एकतापुर करने का निर्णय सामाजिक बदलाव का प्रतीक है। यह दिखाता है कि प्रतीकात्मक बदलाव भी मानसिकता बदलने में सहायक हो सकते हैं। निष्कर्ष। इस कहानी में विवाद समाधान के सिद्धांत जैसे संवाद, एकता, नेतृत्व, समानता और सामाजिक चेतना के माध्यम से यह दिखाया गया है कि अपने पराये का भाव कैसे समाप्त किया जा सकता है। इन सिद्धांतों का पालन करके समाज में स्थायी शांति और प्रगति लाई जा सकती है। धन्यवाद।